नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन एबीपी लाइव और एबीपी न्यूज की टीम लगातार आप तक बाबा सिद्दीकी की मौत से जुड़ी हुई अपडेट लेकर हाजिर है। और फिलहाल यहां पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई हैं एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। मैम, जब से ये ब्रेक हुआ है हम लगातार आपको टीवी में देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हैं इस मौत से जुड़ी? देखिए, पीछे की जानकारी तो अभी तक आप लोगों ने काफ़ी डाल भी दी है वेबसाइट पर और एबीपी लाइव पर। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले में है, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में है, वो ये है कि पुलिस को प्राथमिक जांच में ये पता चल रहा है कि शायद इनकी हत्या की वजह जो है वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। एसआरए के बहुत स्कीम्स मुंबई में चलते हैं, रीडेवलपमेंट के स्कीम्स होते हैं ये, और उसमें से एक स्कीम, कई मुंबई में ऐसे स्कीम्स चलते हैं, उसमें से एक स्कीम को लेकर कुछ डिस्प्यूट था और ये लग रहा है पुलिस को कि शायद वही वजह है जिसकी वजह आज की हत्या उनकी की गई है। मौत के घाट उन्हें उतारा गया है। 5 गोलियां उन पर बरसाई गई थीं, 2 गोली उनके छाती के आर पार हो गई, जो डॉक्टर्स ने लीलावती पे बताया, जिन्होंने कंफर्म किया, पुष्टि करी कि उनकी मौत हो गई है। उन्होंने ये बताया कि 2 गोली सीने से आर पार हो गई थी, बचाने की ऑप्शन ही नहीं बची थी उनके पास। जब उनको लीलावती हॉस्पिटल जब तक लाया गया था तब तक उनकी धड़कन बंद हो चुकी थी। उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई। डॉक्टरों की टीम ने, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं लीलावती के, वेरी सीनियर्स, वो सारे इस मामले से डील कर रहे थे, उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हो नहीं सका। और शायद 11:27 जो पुष्टि की गई है, 11:27 में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। क्या मैम इस खबर में ये भी खुलासा हुआ है कि उनकी, जैसा कि आपने बताया कि एसआरए से जुड़ी हुई ये वारदात हुई है, क्या उनको पहले से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी या उनके परिवार वालों की अभी तक कोई बाइट आई है जिसमें ये पता चला हो कि ये काफी वक्त से इस चीज को लेकर परेशान थे? देखिए, परिवारजन तो अभी बात करने की हालत में है नहीं। वो सब अस्पताल पहुंचे हुए हैं। मुझे लगता है ये समय भी बहुत गलत है उनसे सवाल करने का। लेकिन 2 बातें इसमें बाहर आई हैं। जैसा आप पूछ रही हैं कि क्या उन्हें धमकी दी गई थी, अब एक अखबार की एक रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से 15 दिन पहले उन्हें धमकी भरे कुछ खत आए थे। ये शायद पेपर्स में रिपोर्ट हुई थी। अब इसके बारे में हम लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं औपचारिक तरीके से। मुंबई पुलिस से एक जवाब चाह रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ था, और अगर हुआ था तो इस बारे में क्या किया गया था। क्योंकि 2-3 अलग अलग तरीके की बातें बताई जा रही कि जीशान, उनका जो बेटा है जीशान, जो कि पॉलिटिशियन खुद एमएलए है, जीशान को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी और बाबा सिद्दीकी को अभी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये सब जानने की जरूरत है कि अगर 15 दिन पहले ऐसी धमकी भरी चिट्ठी आई थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई थी, और क्या ये चिट्ठी आई थी या नहीं आई थी। क्योंकि अभी पॉलिटिशियंस आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा था वैसा था। मुंबई पुलिस को बताने की जरूरत है कि क्या ऐसा था, और अगर ये था तो इसके बारे में उन्होंने क्या किया था। परिवार की तरफ से इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं, मुंबई पुलिस की तरफ से भी कोई पुष्टि नहीं है। ये अभी सिर्फ आरोप के दायरे में है। ये भी जानना चाहेंगे दर्शक कि मैम घटना के वक्त क्या कुछ हुआ। कहा जा रहा है कि उनके साथ उनका बेटा मौजूद था, वो उनके ऑफिस के बाहर थे, और क्या इस वाई प्लस सिक्योरिटी जो उनके बेटे को मिली हुई है, क्या उसको भेजना इतना आसान था? बाय सिक्योरिटी को भेजना बहुत मुश्किल नहीं है। बाय सिक्योरिटी बहुत नॉर्मल लेवल की सिक्योरिटी होती है और उसे भेजना इतना भी मुश्किल नहीं है। और जब इस तरीके की प्रिसिशन प्लानिंग हो, आपकी प्रिसिशन प्लानिंग थी इसमें, क्यों मैं कह रही हूँ, 5 गोलियां जो हमारे सहयोगी ने उस स्पॉट पे देखी है, जिस स्पॉट पे इंसिडेंट हुआ है उस स्पॉट पे 5 गोलियों की निशान तो उन्होंने देखी है। 3 गोलियां जो गाड़ी के विंडशील्ड को भेदते हुए अंदर गई। डॉक्टर ने कहा 2 गोली उनके सीने के आर पार हुई। तो इतने क्लोज रेंज पर पिस्तल की 5 गोली, मतलब पूरी पिस्तल खाली ही कर दी उन्होंने उस छोटे से समय में, और इतने क्लोज रेंज से मारा। ये समझिए ये रेंज रोवर की गाड़ी थी, ये रेंज रोवर था जिसमें कि बैठे हुए थे बाबा सिद्दीकी। रेंज रोवर हाई एंड की गाड़ी होती है, बुलेट प्रूफ, डेफिनेटली बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके शीशे को बेधने के लिए एक तो थोड़े तो आपकी रेंज क्लोज होगी, तभी टारगेट पर आप इस तरीके से हमला करेंगे कि गोली लगनी है गाड़ी में और
और भी लोग थे, उसके ड्राइवर थे, एक कोई पीछे भी था जिसके पाँव में गोली लगी है, और खुद बाबा सिद्दीकी थे। शायद अगर और लोग थे तो हमें नहीं पता, लेकिन टारगेट ऐसा हुआ कि बाबा सिद्दीकी बच ना पाए। 5 गोली में 3 गोली सीधे की सीधे उन्हें लगी है, तो बचने की तो मतलब ऑप्शन ही नहीं थी वहां पर। और बिल्कुल प्लानिंग करके ऐसी ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो भी समझिए दशहरे वाले दिन। दशहरे वाले दिन जब पुलिस की बंदोबस्त ज्यादा जरूरत से ज्यादा होती है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, शाम का समय है, बांद्रा ईस्ट जैसा इलाका है जहां बहुत भीड़ वैसे ही रहती है, उसमें इन्होंने ये वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट के लगभग 1 घंटे के अंदर ही अंदर मुंबई पुलिस ने दोनों शूटरों को पकड़ लिया। उनकी इंटरोगेशन हो चुकी है। देवेन भारती जो कि स्पेशल कमिश्नर है मुंबई पुलिस के, उन्होंने खुद ये इंटरोगेशन किया है, और अब इस बात की पुष्टि हो रही है मुंबई पुलिस के द्वारा कि ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। पिछले 3-4 घंटे में जो हम सब ऑन एयर थे, जो बार बार हम पॉलिटिशियंस, अलग अलग पार्टी के पॉलिटिशियंस और नेताओं से बात कर रहे थे, एक ही सवाल पूछ रहे थे वो, कैसे हो गया, कौन है इसके पीछे, ये इतनी खराब हालत है लॉ एंड ऑर्डर की, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी। तो ये सवाल के जो शुरुआती जवाब हैं वो आने शुरू हो गए हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी, ये लग रहा है कि ये बिजनेस डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसकी वजह से उन्हें मारा गया है। तो अगर ऐसी बात है, ये मतलब आपसी प्रॉपर्टी रंजिश का मामला है, तो अब जानना जरूरी है कि वो लोग दूसरे साइड पे ये कौन बिजनेसमैन थे, क्या कोई पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि एसआरए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बॉम्बे में, उस ले दे के आप देखिए पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बाबा सिद्दीकी खुद ही एक पॉलिटिशियन थे, पर एक बिजनेसमैन भी थे। तो इस तरीके से उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। क्या उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है या नहीं है, वो जानने की जरूरत है। लेकिन तुरंत मतलब बहुत स्पीड से ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, और मतलब इससे पहले कि उनका पोस्टमार्टम हो, इस बात की पुष्टि हो रही है कि भाई इस पूरे घटना के पीछे क्या बात। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, उनके बैकग्राउंड के बारे में अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सके, किस तरह का उनका करियर रहा है, क्योंकि बड़ी पर्सनालिटी थी, सबने उनका लिंक तो जरूर देखा है बॉलीवुड से। बॉलीवुड में नहा रहते रहते वो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। जी। तो इसके बारे में थोड़ा देखिए, ये लंबे समय से एक पॉलिटिशियन रहे, नेता रहे हैं। इन्होंने अपना सारा समय, मैं कहती हूँ सारा समय, इन्होंने कांग्रेस के साथ बिताया है, कांग्रेस की पार्टी में थे। पिछले साल इनके पुत्र जीशान को कांग्रेस से एक्सपेल किया गया था। उसके बाद इन्होंने भी मन बनाया कि इन्हें कांग्रेस की पार्टी छोड़नी, जो इस साल फरवरी में उन्होंने छोड़ी। तो आप समझिए पूरा पॉलिटिकल करियर उनका कांग्रेस के साथ ही रहा है, और कांग्रेस की सरकार में ये मंत्री भी थे। तो ये उनका एक तरीके से उनका राजनीतिक जो करियर रहा है, वो ग्राफ रहा है, वो कांग्रेस के साथ ही था। मगर शख्सियत ये बड़े थे, क्यों? अपने पॉलिटिक्स की वजह से नहीं। पॉलिटिक्स तो बहुत करते हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ये लाइमलाइट में इसलिए आए क्योंकि इनके कनेक्शंस जो बॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ थे, खास करके सलमान खान और धीरे धीरे फिर शाहरुख खान के साथ। इन दोनों के साथ तो दोस्ती इनकी पूरी दुनिया ने देखी है। मुंबई हर इफ्तार पार्टी में ये देखता था। इनकी इफ्तार पार्टी लेजेंडरी होती थी। इफ्तार पार्टी, हर साल की इफ्तार पार्टी लोग वेट करते थे, अच्छा इस बार अब कौन आएगा, अब कौन नया आएगा। और हर बार सलमान खान, शाहरुख खान तो परमानेंट इनवाइटीज थे और हमेशा आते थे। तो हाँ बिल्कुल, हर इफ्तार पार्टी जो बाबा सिद्दीकी थ्रो करते थे, और उसकी वजह से ये पेज 3 में बहुत आने लगे। बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से लोग इन्हें जानने लगे। रहते भी बांद्रा में थे, सलमान के घर के पास ही रहते थे। और आपको बताऊं, ये जब खबर आई कि उनको गोली लगी है, तो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो पहुंचे लीलावती अस्पताल, बस उसके तुरंत बाद सलमान पहुंचे, फिर संजय दत्त पहुंचे, फिर शिल्पा शेट्टी पहुंची। तो ये तो आप देखो, पॉलिटिशियन से ज्यादा तो यही लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड वाले एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं अस्पताल में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइएगा, जरूर हम उसका कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। और इसी खबर से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.